और अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार से बेहतर सत्ता में रहने का हुनर शायद ही किसी राजनेता को आता हो। 20 साल से कभी उनकी हैसियत ऐसी नहीं रही कि अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर बिहार में सरकार बना सकें, लेकिन सहयोगी दल बदलते रहे, उनकी सरकार चलती रही, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो आराम से बैठे रहे। कभी बीजेपी का समर्थन ले लिया तो कभी आरजेडी का। और कमाल देखिए कि समय के साथ नीतीश बाबू की चुनावी हैसियत लगातार कमजोर होती गई। आज बिहार विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी की तुलना में उनके विधायक बहुत कम हैं। यहां तक कि बीजेपी, जो कि छोटी पार्टनर बनकर सत्ता में है, उसके विधायक ऑलमोस्ट जेडीयू के मुकाबले डबल है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक? इस कब तक का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार के मानसिक शारीरिक स्थिति बहुत बेहतर न होने की वजह से कोई नहीं जानता है कि बिहार सरकार चला कौन रहा है। आज के हालात में हमको उनकी सेहत को लेकर के चिंता होती है। – 2005 बीजेपी का समर्थन, 2010 बीजेपी का समर्थन, 2013 आरजेडी का समर्थन, 2015 आरजेडी का समर्थन, 2017 बीजेपी का समर्थन, 2020 बीजेपी का समर्थन, 2022 आरजेडी का समर्थन, 2024 बीजेपी का समर्थन। बस नीतीश कुमार की सत्ता की पालकी ढोने वाला बदलता रहा। नहीं तो 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार हैं। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, समर्थन किसी का हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। इसलिए नीतीश कुमार की सेहत पर उठते सवालों के बीच एक राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि बिहार में सत्ता की राजनीति में नीतीश कुमार के पांव अंगद की तरह जमे हुए हैं। लेकिन अब ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या सत्ता में नीतीश कुमार का अंगद वाला पांव जमा ही रहेगा या अब की बार उखड़ जाएगा? विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए वही कह रहा है जो उसे कहना चाहिए। आज के हालात में हमको उनकी सेहत को लेकर के चिंता होती है और सबको पता है, अमित शाह जी ने भी जो है गोल मटोल जो है जवाब दिया, लेकिन ये वो उनका अपना गठबंधन है। लेकिन ये स्पष्ट है कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा ये टांगेंगे। चुनाव के बाद जो है क्या होना है वो सब लोग जानते हैं। कि नीतीश कुमार के मानसिक शारीरिक स्थिति बहुत बेहतर न होने की वजह से आज जो सरकार चल रही है, कोई नहीं जानता है कि बिहार सरकार चला कौन रहा है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तब भी उठा जब अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी के पिताजी की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर ही फूल फेंकने लगे। ये सवाल तब भी उठा जब विधानसभा के भीतर अशोक चौधरी कुछ बोल रहे थे तो उनके हाथ में ब्रेसलेट को छूकर मुस्कुराने लगे। ये सवाल तब भी उठा जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे। ये सवाल तब भी उठा जब दशहरे के मौके पर तीर चलाते हुए तीर के साथ धनुष भी फेंक दिया। ये सवाल तब भी उठा जब संसदीय दल का नेता चुने जाने के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुक गए। पीएम मोदी तो नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब अपने से छोटे रविशंकर प्रसाद के घर पर होली मिलन समारोह के दौरान उनका भी पैर छूने के लिए नीतीश कुमार झुक गए। ये सवाल तब भी उठा जब राष्ट्रगान चल रहा था और नीतीश कुमार अचानक हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करने लगे। और सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई जब विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए ऐसा आपत्तिजनक बयान देने लगे कि उनके पीछे बैठी महिला मंत्री लेसी सिंह ने सिर झुका लिया। इसके लिए नीतीश कुमार को माफी भी मांगनी पड़ी। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार तब तक चलेगी जब तक बीजेपी चाहेगी। लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी के नेताओं के बयान पर गौर कीजिए
तो आपको कुछ दूसरी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के बारे में ये बयान दिया? नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की थी। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। आप देखिए कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के अंदर से उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ गई, भारत रत्न देने की मांग उठ गई। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। जन सुराज पार्टी बनाकर एक अलग राजनीति करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर का कहना है कि चाहे चुनाव के बाद एनडीए सत्ता में आए या न आए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आप लिख कर रख लीजिए, जदयू को 25 सीट भी नहीं आने वाला है और किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है, कोई सेफोलॉजिस्ट होने की, ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी नहीं। इतना एंटी इनकम्बेंसी है, इतना लोग त्रस्त हैं। अगर गलती से 1% बहस के लिए मान भी लीजिए कि एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब भाजपा ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार का ये अंतिम ईयर है। नीतीश कुमार के अंतिम अब कुछ महीने रह गए, अब ईयर तो बचा नहीं, 6 महीने बच गए हैं। 6 महीने नीतीश कुमार और उनके जितने इर्द गिर्द के शागिर्द हैं अपना वो समय बिता लें, जितना बिहार को लूटना है लूट लें। 6 महीने का समय है, नवंबर में बिहार में आपको नया मुख्यमंत्री दिखेगा। तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से सभी हटाना चाहते हैं? बीजेपी ने दिल्ली जीत ली तो अब बिहार पर तिरछी नजर उसकी भी है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना 5 साल पुराना हो चुका है। प्रशांत किशोर की संभावनाएं भी नीतीश के हटने से जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस भी नीतीश कुमार को हटाने के लिए अपनी राजनीति गरमा रही है। पटना में कन्हैया कुमार के नौकरी दो पलायन रोको कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। पटना में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की तरफ मार्च कर रहे थे तो राजपुर पुल पर उन्हें रोका गया, साथ ही पानी की बौछार की गई। कांग्रेस का हमला तो नीतीश कुमार पर था, लेकिन लगता है कि घाव उसके सहयोगी आरजेडी को लग गया, क्योंकि जब तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी यात्राओं का हवाला देना शुरू किया। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर उठते सवाल से जेडीयू नाराज है। उसे विपक्ष से नहीं, सहयोगियों से ज्यादा शिकायत नजर आती है। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये
तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला 2 स्तरों पर होगा। पहले बिहार की जनता तय करेगी कि अब की बार नीतीश कुमार हैं या कोई और है। फिर एनडीए के पक्ष में अगर जनादेश आ गया तो उसके बाद तय होगा कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले सीएम को मौका मिलेगा या नहीं। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।